हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी प्लस यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट किया था। लेक्चर 1 हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर 2। गाइज, अगर आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आपको फर्स्ट लेक्चर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम लोगों ने लास्ट क्लास में, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, जस्ट मैं एक बार आपको रिवाइज भी करा देता हूँ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिफरेंशियबिलिटी एट ए पॉइंट डिस्कस किया था। किसी पॉइंट पर फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए हम लोगों ने निकाला था फंक्शन का डेरिवेटिव एट ए प्लस, फंक्शन का डेरिवेटिव एट ए माइनस, अगर दोनों हमारे पास इक्वल आ रहे हैं, और वो भी किसके इक्वल आ रहे हैं, किसी फाइनाइट नंबर के इक्वल आ रहे हैं। फाइनाइट नंबर के इक्वल होना चाहिए। इसको हम लोगों ने RHD बोला था, राइट हैंड डेरिवेटिव, और इसकी हम लोगों ने बात की तो इसको हम लोगों ने बोला था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है गाइज, आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंशियबिलिटी इन ए इंटरवल। तो एक इंटरवल की हम लोग बात करते हैं। कोई फंक्शन एक इंटरवल में डिफरेंशिएबल कब होता है। सबसे पहले मैं ओपन इंटरवल की बात कर लेता हूं। ए फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल और डेरिवेबल, एक ओपन इंटरवल ए से बी की हम लोग बात करें, जब ए से बी के बीच में आने वाले सारे पॉइंट पर फंक्शन कैसा हो, डिफरेंशिएबल हो, तो हम लोग उसको ओपन इंटरवल में फंक्शन को डिफरेंशिएबल बोलते हैं। लेट हम लोगों ने बोल दिया सी कोई पॉइंट है जो ए से बी के बीच को क्या करता है, बिलोंग करता है। तो अगर सी ए और बी के बीच में लाई करता है तो फंक्शन का डेरिवेटिव एट सी प्लस, फंक्शन का डेरिवेटिव एट सी माइनस, बोथ आर इक्वल एंड बोथ शुड बी इक्वल टू ए फाइनाइट नंबर, ऐसा होना चाहिए। ठीक है जी। और अगर हम लोग फंक्शन की क्लोज इंटरवल पर बात कर रहे हैं, किस पर बात कर रहे हैं, ए से बी क्लोज इंटरवल की बात कर रहे हैं। अगर हम लोग क्लोज इंटरवल की बात करें तो जैसा हम लोगों ने कंटिन्यूटी में पढ़ा था, फंक्शन का ए से बी ओपन इंटरवल में तो होना ही होना चाहिए कंटिन्यू डिफरेंशिएबल, साथ के साथ फंक्शन का डेरिवेटिव एट ए प्लस पर एग्जिस्ट भी करना चाहिए और फाइनाइट भी होना चाहिए। एग्जिस्ट भी होना चाहिए एंड इट शुड बी फाइनाइट नंबर। एंड फंक्शन का डेरिवेटिव एट बी माइनस पर वो भी कैसा होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, फाइनाइट नंबर होना चाहिए। ठीक है गाइज, किसी भी इंटरवल में चेक करने के लिए, अगर हम लोग ओपन इंटरवल में चेक कर रहे हैं तो ओपन इंटरवल में चेक करने के लिए हम लोगों को जहां पर लगेगा कि यार ये प्रॉब्लम कर सकता है, वहां पर ही चेक करेंगे हम लोग। हम ऐसा नहीं कि सारे पॉइंटों पर चेक करने बैठ जाएंगे। ठीक है गाइज, ओपन इंटरवल के लिए, क्लोज इंटरवल के लिए ओपन इंटरवल पर तो चेक करना ही होगा, साथ के साथ फंक्शन का डेरिवेटिव एट ए प्लस एंड फंक्शन का डेरिवेटिव एट बी माइनस, दोनों जगह हम लोग देखेंगे कि एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है गाइज, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पे प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग आप लोगों के लिए बहुत जल्दी एकेडमी प्लस एक लर्निंग प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं, मोबाइल ऐप, जिस पर आप अनलिमिटेड प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है गाइज, क्या कैसे कर सकते हैं आप, अनलिमिटेड प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड वो भी आपके पास लेवलिंग होगी। आप जैसे आज आपने टॉपिक पढ़ा, आप इजी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर आप मीडियम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, देन आप सबसे लास्ट में आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हैं। सारी वीडियो आपको सीक्वेंस में मिलेंगी, बहुत सारी ई बुक्स होंगी आपके पढ़ने के लिए। ठीक है गाइज, आप ऐप को डाउनलोड मत करना भूलना। 25 जून को हम लोग इस ऐप को लाइव कर रहे हैं। ठीक है गाइज, आगे बात करते हैं। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हमारे पास गिवन है। यह सेम थ्योरम मैंने आपके साथ ये लिमिट्स में भी डिस्कस की थी, फिर मैंने कंटिन्यूटी में भी डिस्कस की थी, अगर आप लोगों ने याद है तो। अब मैं सेम थ्योरम डिफरेंशियबिलिटी में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है गाइज, अगर हमारे पास दो फंक्शन गिवन है, एफ फंक्शन गिवन है, दूसरा फंक्शन जी गिवन है, दोनों के दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट एक्स इज इक्वल टू ए पर, एट एक्स इज इक्वल टू ए पर दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं। तो अगर आप दोनों फंक्शन को आप ऐड करें, दोनों फंक्शन को डिफरेंस करें, या दोनों फंक्शन की आप मल्टीप्लाई कर दें, या दोनों फंक्शन को आप डिवाइड करें एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो अगर आप सम करें, आप मल्टीप्लाई करें, आप
दोनों का डिवीजन लें, जो नया फंक्शन बनकर आएगा उस फंक्शन को हम लोग क्या बोल देते हैं, एच ऑफ एक्स बोल देते हैं। ठीक है गाइज, जो नया फंक्शन आपके पास बनकर आएगा वो फंक्शन भी कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इज इक्वल टू ए पर। एट एक्स इज इक्वल टू ए पर वो फंक्शन भी हमारा कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा। बस हम लोगों को यहाँ पर एक कंडीशन है कि जी ऑफ ए फंक्शन कभी जीरो ना होने पाए, क्योंकि ये तो फंक्शन की कंडीशन थी कि नीचे फंक्शन जीरो नहीं बनना चाहिए। ठीक है गाइज, अगर दोनों फंक्शन, हम लोगों ने कंटिन्यूटी में भी पढ़ा था, अगर दोनों फंक्शन हमारे कंटिन्यूस होते हैं तो सम, प्रोडक्ट, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन वो भी कैसा होता है, कंटिन्यूस होता है। सेम यहाँ पर अगर हम लोग फंक्शन का एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन करें या डिवीजन करें, तो हमारा जो फंक्शन बनकर आने वाला है, नया फंक्शन जो बनकर आएगा वो फंक्शन भी कैसा होगा गाइज, वो फंक्शन भी डिफरेंशिएबल ही होगा। ठीक है गाइज, नोट कर लीजिए आप इस पॉइंट को। ये थ्योरम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अगर आप इसको याद है तो आप इसको डायरेक्ट यूज कर पाएंगे। सेकंड थ्योरम की बात करते हैं गाइज। अगर हमारे पास जो एफ एक्स फंक्शन है, सेकंड फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, अगर एफ एक्स फंक्शन हमारा कैसा फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। एफ एक्स कैसा फंक्शन है, डिफरेंशियल फंक्शन है। और जी एक्स की बात करें, जी एक्स कैसा फंक्शन है, डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, नॉट डिफरेंशिएबल। एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है, दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। लेट्स अज्यूम हम लोगों ने एट एक्स इज इक्वल टू ए की बात करें, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल, इसको एक्स बोल दिया और दूसरे फंक्शन को क्या बोल दिया, मोड ऑफ एक्स बोल दिया। ठीक है गाइज, एक फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल है, दूसरा फंक्शन कैसा है, नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक है गाइज, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, अगर दोनों फंक्शन को आप एडिशन करते हैं, एफ एक्स प्लस जी एक्स करते हैं या एफ एक्स माइनस जी एक्स करते हैं, तो ये फंक्शन कैसा आएगा, नॉन डिफरेंशिएबल आएगा। कहाँ पर, एट एक्स इज इक्वल टू ए पर। अगर एक फंक्शन कंटिन्यूस, एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है, दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, अगर दोनों फंक्शन का आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जो रिजल्ट मिलेगा वो फंक्शन कैसा होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। कहाँ पर, एट एक्स इज इक्वल टू ए पर। एंड नथिंग कैन बी सेड अबाउट प्रोडक्ट एफ एक्स इंटू जी एक्स एंड एफ एक्स अपॉन जी एक्स, नो कमेंट। ठीक है गाइज, दोनों के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उन लोगों का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के बारे में हम लोग यहाँ पर कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते। ठीक है गाइज, क्लियर है सबको, आगे बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट थर्ड, इफ एफ बोथ फंक्शंस आर नॉन डिफरेंशियल। इस बार हमारा एफ एक्स फंक्शन एंड जी एक्स फंक्शन, बोथ फंक्शंस आर नॉन डिफरेंशिएबल, both function are non-differentiable function at x is equal to a। अब हमारे दोनों फंक्शन कैसे फंक्शन है, नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है at x is equal to a पर। ठीक है गाइज, दोनों के दोनों फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल। अब नथिंग कैन बी सेड अबाउट एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स अपॉन जी एक्स एंड एफ एक्स इंटू जी एक्स। किसी के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, नो कमेंट। ठीक है गाइज, अगर हमारा फंक्शन, स्टार्टिंग वाला फंक्शन आपने पहली थ्योरम को अगर आपने अच्छे से समझ लिया, पहली थ्योरम क्या थी, अगर दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल तो हमारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, चारों फंक्शन कैसे होंगे, डिफरेंशिएबल होंगे। एक फंक्शन डिफरेंशिएबल, एक फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल, तो सम एंड सब्ट्रैक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बारे में कोई कमेंट नहीं कहा जा सकता। और अगर मैं थर्ड की बात करूं, दोनों फंक्शन हमारे कैसे हैं, नॉन डिफरेंशिएबल, तो ना तो नथिंग कैन बी सेड डेफिनेट अबाउट सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड डिवीजन। ठीक है गाइज, क्लियर है सबको, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। यस, फोर्थ पॉइंट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, फोर्थ पॉइंट की बात करें, लिखा हुआ है कि अगर इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, एफ एक्स कैसा फंक्शन हमारा, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। एफ एक्स अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है, कहाँ पर, एट एक्स इज इक्वल टू ए पर। एंड जी एक्स कैसा फंक्शन है,
इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए। यस, यहाँ पर एक फंक्शन की हम लोग डिफरेंशियबिलिटी की बात कर रहे हैं, दूसरे फंक्शन की कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं। तो हम लोग बोल रहे हैं कि एफ एक्स अगर एक फंक्शन कंटिन्यूस है, एक फंक्शन डिफरेंशियबल है, अगर मैं दोनों की मल्टीप्लाई करूँ तो ये फंक्शन कैसा होगा, इस डिफरेंशियबल फंक्शन होगा। यस, कई बार इस रिजल्ट का आप डायरेक्ट यूज कर पाएंगे। डिफरेंशियबल होगा कहाँ पर, एट एक्स इज इक्वल टू ए पर। बट कंडीशन क्या है यहाँ पर, फंक्शन की ए पर वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। ठीक है भैया, दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए, क्योंकि अगर आप इस रिजल्ट को डायरेक्ट यूज करेंगे तो आपका क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपका 4 से 5 मिनट में होना था, वो क्वेश्चन विद इन 30 सेकेंड हो जाएगा। एक फंक्शन अगर हमारा डिफरेंशियबल है एट एक्स इज इक्वल टू ए पर, और दूसरा फंक्शन जी एक्स फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए पर, आप एफ एक्स इंटू जी एक्स की मल्टीप्लाई करें तो ये फंक्शन डिफरेंशियबल होगा कहाँ पर, एट एक्स इज इक्वल टू ए पर। बट कंडीशन क्या है कि एफ ऑफ ए किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है गाइज, क्लियर है सबको, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसका प्रूफ भी आपको देता हूँ। अब हम लोग इसके प्रूफ वाले पार्ट की भी बात कर लेते हैं। ठीक है गाइज, ठीक है जी। हम लोगों ने एक फंक्शन मान लिया, लेट एच एक्स जो हमारा फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, एफ एक्स इंटू जी एक्स करके हमारा एक फंक्शन हम लोगों ने फंक्शन अज्यूम कर लिया। अब एच एक्स फंक्शन को तो डिफरेंशियल प्रूव करना है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ पर, अब एच ऑफ एक्स का डिफरेंशियबिलिटी निकालने के लिए राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। पहले इसका एच डैश एट ए पॉजिटिव पर निकालते हैं, तो बोलो हमारे पास फंक्शन क्या बनकर आएगा, हमारे पास बनकर आएगा एच ऑफ ए प्लस एच हो जाएगा, माइनस एच ऑफ ए हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा गाइज, एच आएगा, और लिमिट क्या चलेगी हमारे पास, एच टेंडिंग टू 0 आ जाएगा। यहाँ पर एफ एक्स फंक्शन जो है हमारा, जो हम लोगों ने अज्यूम किया, वो फंक्शन कैसा फंक्शन है, डिफरेंशियबल फंक्शन। और जी एक्स फंक्शन को हम लोगों ने कंटिन्यूस, जो हमारी स्टेटमेंट थी उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसको अज्यूम किया। तो पुट करते हैं इसके वैल्यू, एफ ऑफ ए प्लस की वैल्यू पुट करेंगे तो फंक्शन क्या बनकर आ जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच जी ऑफ ए प्लस एच माइनस एच ऑफ ए, यानी एफ ऑफ ए आ जाएगा, ये जी ऑफ ए आ जाएगा, डिवाइड बाई एच आ जाएगा, और लिमिट एच टेंडिंग टू 0 हम लोगों के पास चल रही है। ठीक है गाइज, अगर जी एक्स फंक्शन कंटिन्यूस है तो जी की ए प्लस एच पर वैल्यू, जी ऑफ ए पर वैल्यू एंड जी ऑफ ए माइनस एच पर वैल्यू इक्वल रही होगी, क्योंकि ये तो किसकी कंडीशन है, कंटिन्यूटी की, यही तो कंडीशन है गाइज। तो हम लोगों ने क्या किया, इस पर लिखा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच एंड जी ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, और ए को रिप्लेस कर दिया जी ऑफ ए प्लस एच के साथ, डिवाइडेड बाई एच। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ गाइज, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 हमारे पास चल रहा है, जी ऑफ ए प्लस एच मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर मेरे पास क्या बच गया, एफ ऑफ ए प्लस एच हो गया, माइनस फंक्शन की ए पर वैल्यू डिवाइड बाई एच आ गया, एच को 0 टेंड कराया तो ये जी ऑफ ए हो गया, और ये तो फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश एट ए लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास बोलो क्या बनकर आया, एच ऑफ ए पॉजिटिव बनकर आया। सिमिलरली मेरे पास एच ऑफ ए माइनस जो बनकर आएगा, दैट विल बी आल्सो इक्वल टू जी ऑफ ए एंड एफ डैश ए के इक्वल आएगा। तो आप क्या देख पा रहे हैं, एच ऑफ ए प्लस एंड एच ऑफ ए माइनस बोथ आर इक्वल आ रहे हैं हमारे पास। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एच एक्स फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशियबल फंक्शन होगा, कहाँ पर, एट एक्स इज इक्वल टू ए पर। एच एक्स कैसा फंक्शन होगा, डिफरेंशियबल फंक्शन होगा, कहाँ पर, एट एक्स इज इक्वल टू ए पर। ठीक है गाइज, क्लियर है सबको, आप इसको नोट कर लीजिए। अब मैं इन सारी प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस की है, इन सारी प्रॉपर्टी के बेस पर क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है गाइज, यस, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू मोड एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर बात कर रहा है। ठीक है जी, अब आप देखिए ये फंक्शन, ये वाला फंक्शन तो कैसा फंक्शन है, डिफरेंशियबल फंक्शन।
ये फंक्शन कैसा फंक्शन है? कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है गाइज, अब आप देखिए एट x इजिकल टू 0 पर फंक्शन की ए पर वैल्यू भी कैसी आ रही है? 0 आ रही है। तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी क्या? डायरेक्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग दो फंक्शन, एक फंक्शन डिफरेंशिएबल, दूसरा फंक्शन कंटिन्यूस, साथ में फंक्शन की ए पर वैल्यू भी 0, तो आप लोग क्या बोल पाएंगे? डायरेक्ट ये फंक्शन के बारे में क्या बोल पाएंगे कि ये कैसा फंक्शन है? डिफरेंशिएबल फंक्शन है। बट आपको इसके लिए क्या होनी चाहिए? प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। ठीक है गाइज, अब आप प्रॉपर्टी याद नहीं रखते तो आप दूसरा मेथड सुन लीजिए, दूसरा मेथड देख लीजिए, दूसरा मेथड डिस्कस कर देते हैं। दूसरे मेथड में हम लोगों ने फंक्शन को डिफाइंड किया, अगर x पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव खुलेगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। कब? जब x पॉजिटिव होगा। ये माइनस के साथ खुलेगा तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। जब कैसा होगा? x नेगेटिव होगा। फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला f डैश x, तो बोलो कितना आएगा? 2x आएगा। कब? जब x पॉजिटिव होगा। माइनस 2x कब आएगा? जब x कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो x को रखा 0 यानी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। कब? x जब पॉजिटिव होगा, जब x नेगेटिव होगा। तो दोनों सेम आ रहे हैं एट x इज इक्वल टू 0 पर। कहाँ पर? एट x इज इक्वल टू 0 पर। तो यहाँ से भी आप देख पा रहे हैं फंक्शन कैसा आने वाला है आपका? डिफरेंशिएबल आने वाला है। ठीक है गाइज, तो फंक्शन आपको क्या आने वाला है? डिफरेंशिएबल आने वाला है। ठीक है गाइज, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। हमारे पास गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एंड मोड ऑफ एक्स माइनस 1 एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर हम लोगों को चेक करना है। अब हम लोग बात करें, ये फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल है। इस फंक्शन की बात करें तो मोड फंक्शन कैसे होते हैं? ये फंक्शन क्या लिखा हुआ है? कंटिन्यूस लिखा हुआ है। 1 पर इसकी वैल्यू 0 भी हो रही है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं, आप इसको क्या बोल सकते हैं? डायरेक्ट। या आपके पास शॉर्ट ट्रिक्स भी, आप लास्ट वाली जो प्रॉपर्टी है वो आपकी एक तरह से शॉर्ट ट्रिक्स भी है गाइज। ठीक है, आप डायरेक्ट बोल सकते हैं फंक्शन कैसा होगा? डिफरेंशिएबल होगा। कहाँ पर? एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर। और आप चाहें तो इसको कैसे जा सकते हैं? मेथड से भी जा सकते हैं। ठीक है गाइज, आप इसको मेथड से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू साइन पाई ऑफ एक्स। यस गाइज, कमेंट आप जरूर करें जहाँ पर आपको प्रॉब्लम लग रही है, जहाँ पर आपको डाउट आ रहा है, या आपकी हम लोगों से क्या कि सर कौन सा चैप्टर की वीडियो सबसे पहले बनाए जाएं, या एकेडमी प्लस को लेकर कि सर केमिस्ट्री में आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, फिजिक्स में आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप हमसे क्या उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग एकेडमी प्लस के थ्रू हम लोग कंप्लीट ऑनलाइन एजुकेशन फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको। ठीक है, तो क्या हम लोग इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं? गाइज कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट जरूर करें। ठीक है जी, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है साइन ऑफ पाई एक्स, और मोड के अंदर हम लोगों को गिवन है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। आपसे पूछा गया है कि हाउ मैनी पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल, ये फंक्शन कहाँ पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा? यस, सबसे पहले मैं बात करूँ गाइज, सबसे पहले बात करूँ तो अगर साइन पाई एक्स नहीं होता, ठीक है जी, क्या नहीं होता? अगर हमारे पास साइन ऑफ पाई ऑफ एक्स नहीं होता तो ये फंक्शन अंदर वाले फंक्शन के फैक्टराइज हो सकते हैं, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। मोड फंक्शन जहां जहां 0 होता है, मोड फंक्शन जहां ब्रैकेट के अंदर जहां जहां 0 होता है, 1 पर, 2 पर, 3 पर, ये फंक्शन 3 पॉइंट पर कैसा होता है? नॉन डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है गाइज, मोड फंक्शन जिस जिस पॉइंट पर 0 होता है वहाँ पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है, क्योंकि वहाँ पे शार्प कॉर्नर बनते हैं। तो 1, 2, 3 पर ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, बट साइन पाई एक्स पर सेम टाइम साइन पाई एक्स क्या हो रहा होगा? आपका 0 बन रहा होगा। साइन पाई एक्स कैसा बन रहा होगा आपका? हमेशा 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, हमेशा 0 बना दे रहा होगा। तो ये फंक्शन कैसा होगा? एवरीवेयर क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। यस गाइज, हर जगह आपको फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, आपको कॉमन सेंस भी लगानी है। यस, जब भी हम लोग बात करेंगे ये फंक्शन अंदर से जो राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में आगे वाला पार्ट जो जिसको 0 मल्टीप्लाई करने से वो कंप्लीट 0 बना दे रहा होगा, तो राइट हैंड डेरिवेटिव भी 0 आएगा और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी 0 आएगा।
आप कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें, पहले वाले दोनों क्वेश्चन में भी ऐसा ही हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर साइन पाई एक्स क्या बना देगा, 0 बना देगा, इसलिए फंक्शन कभी भी कैसा नहीं होगा, कहीं पर भी नॉन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये फंक्शन एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है गाइज। क्लियर है सबको, नोट कर लीजिए आप इसको, बढ़ते हैं आगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर मोड एक्स माइनस वन, मोड के अंदर लिखा हुआ है एक्स माइनस वन, मोड के अंदर लिखा हुआ है हमारे पास एक्स इंटू एक्स माइनस वन, ठीक है जी, और बाहर लिखा हुआ है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वन। आपसे पूछा गया हाउ मैनी पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, हाउ मैनी पॉइंट्स वेयर फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है गाइज। आप इसको स्टार्ट कीजिए, फिर हम लोग इसको देखते हैं। यस, मोड फंक्शन के अंदर हमारे पास क्या क्या है, 0 एंड 1, इन दो पॉइंटों पर ही फंक्शन अपनी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी शो कर सकता है, ठीक है गाइज। बाकी तो कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं करने वाला। तो प्रॉब्लम कहाँ पर आने वाली है, 0, मैंने बोला था मोड के अंदर जो फंक्शन होता है वहाँ पर आप लोगों को प्रॉब्लम आने वाली है। तो चेक एट 0 एंड 1, आपको कहाँ कहाँ चेक करना होगा, चेक एट 0 एंड 1, आपको सिर्फ 0 और 1 पर चेक करना होगा, ठीक है गाइज। तो अगर हम लोग आपसे बात करें कि सबसे पहले 1 पर चेक करें, किस पर चेक करो, 1 पर चेक करो। 1 पर चेक करेंगे तो मोड के अंदर वाला पार्ट जो है वो 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 हमेशा क्या होता है, ये भी 0 हो जाएगा। तो आपका तो 1 पर रखने पर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो ये तो 0 हमेशा ही कंटिन्यूस हो जाएगा, और 0 पर रखेंगे तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। तो 1 पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये फंक्शन बाकी तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, प्रॉब्लम कहाँ थी, 0 और 1 पर। 1 पर भी 0 हो रहा है कंप्लीट, और 0 पर भी 0 हो रहा है, एवरीवेयर क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है गाइज। क्लियर है सबको, तो आप क्या बोलेंगे, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, ये फंक्शन सब जगह डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है गाइज। आप इसको नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं आगे। यस, आप ऐसे क्वेश्चन को एलोपिटल रूल से भी कर सकते हैं, बट गाइज मैंने एलोपिटल रूल अभी आपके साथ डिस्कस नहीं किया है। जैसे ही हम लोग डिफरेंशिएशन, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन कवर करेंगे, उसके लास्ट में मैं आपको एलोपिटल रूल बताने वाला हूँ। अभी हम लोग इसको प्रॉपर टेक्निक से करेंगे। एफ एक्स फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए पर, और हम लोगों को इस फंक्शन की क्या निकालनी है, लिमिट निकालनी। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, एक्चुअली सेम क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा जा चुका है। ये लिखा हुआ है लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए लिखा हुआ है, हम लोगों ने इसको लिखा है एक्स स्क्वेयर एफ ऑफ ए माइनस, मैंने क्या किया अपनी साइड से ए स्क्वेयर एफ ऑफ ए ऐड कर दिया, और सेम मैंने क्या किया है, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, उससे कोई भी इफेक्ट क्वेश्चन पर नहीं आएगा, ठीक है गाइज। और इस दोनों को मैंने अलग अलग भी कर लिया, इसके साथ भी x माइनस ए लगा दिया और इसके साथ भी मैंने x माइनस ए लगा दिया है। दोनों की लिमिट भी मैं अलग अलग कर सकता हूँ, ठीक है गाइज। पहले दो के अंदर आप देखेंगे तो आपके अंदर आपको दिख रहा होगा एफ ऑफ ए मेरा कॉमन आ रहा है, और अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसको फैक्टराइज किया तो एक्स प्लस ए बच जाएगा। लिमिट हमारे पास एक्सटेंडिंग टू ए चल रही है, यहाँ पर भी लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए हमारे पास चल रहा है। ऊपर से ए स्क्वायर हमारे पास कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, ठीक है जी। यस, ए लिमिट पुट करने से ये हमारे पास ए प्लस ए 2a हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा एफ ऑफ ए। यहाँ से मैंने माइनस भी कॉमन ले लिया गाइज, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारे पास चल रहा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। एफ एक्स फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन था, तो ये आपको दिख रहा होगा 2 ऑफ ए एफ ऑफ ए माइनस ए स्क्वायर। ये तो ध्यान से देखिए, तो फंक्शन का ए पर क्या लिखा हुआ है, डेरिवेटिव लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, फंक्शन का ए पर डेरिवेटिव, तो क्या बन जाएगा, एफ डैश एट ए, ठीक है गाइज। यही आप लोगों का क्या है, आंसर है, ठीक है जी। आप इसको नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है कि फंक्शन की 2 पर वैल्यू 4 गिवन है। क्या गिवन है? फंक्शन की 2 पर वैल्यू 4 है, फंक्शन का डेरिवेटिव की 2 पर वैल्यू 1 है और हम लोगों को इसको फंक्शन को निकालना है। तो सेम प्रोसेस जो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, अभी जस्ट उसी फार्मूले से मैं जा रहा हूँ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, मैंने x ऑफ f ऑफ 2 ऐड किया, सिमिलर 2f ऑफ 2 मैंने ऐड किया है, और प्लस ट्वाइस ऑफ f2 मैंने माइनस किया, यहाँ पर सेम प्लस किया, और 2f ऑफ x डिवाइडेड बाई x माइनस 2 लिखा यहाँ पर भी मैंने x माइनस 2 लिखा। यहाँ से क्या देख पा रहे हैं आप लोग, f ऑफ 2 मैंने कॉमन ले लिया है, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से मैंने 2 भी कॉमन लिया और माइनस भी कॉमन लिया। ठीक है गाइज, तो हमारे पास क्या बनकर आ जाएगा, f ऑफ x माइनस f ऑफ 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास लिखा हुआ है फंक्शन की 2 पर वैल्यू -2, ये फंक्शन का डेरिवेटिव है 2 लिखा हुआ है, फंक्शन की 2 पर वैल्यू 4 गिवन है, -2 फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू 1 है, तो 4 - 2 फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा गाइज। ठीक है, क्लियर है सबको? आप इसको नोट कर लीजिए। एंड आई थिंक आज के लिए हम लोग यहीं पर लेक्चर फिनिश करते हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टैंडर्ड प्रॉब्लम करेंगे। अभी तक जो हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा है उसी के बेस पे कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम और करेंगे हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी में। देन सबसे इम्पोर्टेंट जो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4, वहाँ पर हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन थ्रू डिफरेंशिएबिलिटी वहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड गाइज, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, आपके पास रेगुलर वीडियो का अपडेट्स पहुँच सके।